स्काई फोर्स एक बेस्ट एग्जाम्पल है टू नो द प्रॉब्लम विद बॉलीवुड। वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर हैप्पी टू सेटल फॉर एवरेज, जबकि पोटेंशियल है टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं बताता हूँ कैसे। स्काई फोर्स द लेटेस्ट हिंदी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार बाय मैडॉक फिल्म्स, द स्टूडियो बिहाइंड 3 फ्रेंचाइज। ये मूवी एक सॉलिड वॉर ड्रामा एविएशन फिल्म है। मूवी में अच्छा काम हुआ है, स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, वीएफएक्स काफी अच्छा और कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंसेस गुड इनफ है और ओवरऑल काम हो जाता है। पर वही तो प्रॉब्लम है, बस काम हो जाने वाला काम नहीं करना है। ऐसा क्यों है? हम इतने कम में खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं समझता हूँ अगर स्टोरी में जान नहीं है, विजुअली मूवी को बड़ा बना दो, बस काम हो जाए, तब समझता हूँ मैं कि काम चलाओ, काम कर लो। बट जब आपके पास इतना पोटेंशियल है, इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रू स्टोरी है, उसमें इतना इनक्रेडिबल इनबिल्ट ड्रामा है, जो करेज स्टोरी के कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं वो करेज फिल्म मेकर्स क्यों नहीं दिखा रहे? इतना कुछ है तो क्यों एवरेज में खुश हो? अपनी इमेजिनेशन, अपनी बाउंड्रीज को पुश क्यों नहीं कर रहे? डेयरिंग क्यों नहीं बन रहे हो? ये मूवी बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच लेती है। पहले सेम टॉपिक पे जो 10 मूवी बन चुकी है उसी को रीहैश करके वही टेम्पलेट लिया है, स्टेप बाय स्टेप उसको ही फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट सीन में एक सेटअप है, फिर आप फ्लैशबैक में जाते हो, वहां कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर एक गाना आएगा और गाना शुरू होने से पहले आपको पता है इसके बाद अटैक होगा और फिर वही होता है। एयरफोर्स को ऑथेंटिकली दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन काफी कुछ डम डाउन किया है, जैसे कि बच्चों के लिए मूवी बनाई जा रही है। मतलब लिटरली एक डायलॉग है मूवी में, जब बेस पे अटैक हो रहा है, हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, उसमें से सोल्जर्स भाग रहे हैं, एक सोल्जर दूसरे को कह रहा है अरे हम पे अटैक हो रहा है, हमें जाके सायरन दबाना होगा। अरे अटैक उसे दिख रहा है हो रहा है। ये कितना चाइल्डिश डायलॉग था। अब कैंप पे अटैक हो रहा है, उसमें स्लो मो में हमारे हीरो भाग रहे हैं, स्लो मो में ब्लास्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कूल दिखना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, जो चीज कूल होती है वो बन जाती है कूल, आपको दिखाना नहीं होता कि वो कूल है। और ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं, जवाब पे अटैक हो रहा है, इट्स अ डेडली अटैक, पीपल आर डाइंग, उसका केओस दिखाओ, फोकस उसके केओस पे करो, उसकी ब्रुटैलिटी पे करो। अगर कुछ करना है तो क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस व्हाट इट्स लाइक टू बी देयर जब हर जगह आपके ब्लास्ट हो रहा है। ये जो फ्लफ है हीरो मूवमेंट का, स्लोमो एंट्री का, अपने कैरेक्टर्स बस चल रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा, ये सब मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म के ट्रेट्स हैं। आप उन सब चीजों में क्यों जा रहे हो जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है? क्या जरूरत आन पड़ी? मेरे पास थ्योरी है ये सब क्यों हुआ। अब चलते हैं बिहाइंड द सीन। ये बहुत बढ़िया ट्रू स्टोरी थी, इस पे मूवी बनानी थी। स्टोरी लिखने बैठे तो पता चला बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाने पड़ेंगे, स्पेशली प्लेन्स के साथ डॉग फाइट्स एक्सेट्रा, और वो दिखाना कॉस्टली होगा, बहुत पैसे डालने पड़ेंगे और इतने पैसे कोई लगाएगा नहीं अगर कोई बड़ा हीरो नहीं है मूवी में। अब यहाँ मैडॉक है तो थोड़ा स्मार्ट खेले, एक स्टार को लाया अक्षय कुमार पर साथ में लाया एक न्यू कमर वीर पहाड़िया, और वैसा पास में भी कर चुके हैं। मुंजिया भी एक वीएफएक्स हेवी फिल्म थी, उसमें न्यू कमर्स को लिया था, पर जो उस फिल्म का बजट था उसमें उतना चल जाता, कोई बड़ा हीरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ थी। अब बड़ा हीरो आए तो एक सॉन्ग और डांस तो डालना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, ओवर द टॉप डायलॉग्स भी देने पड़ेंगे, और अब हीरो आ गया है तो कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ रही है तो थोड़ा बिग बजट मूवी बना देते हैं, स्केल और ले आते हैं मूवी में, एक्शन को और बढ़ा देते हैं और ब्लास्ट करते हैं, और पैसा वसूल करने के लिए उन ब्लास्ट को स्लो मो में भी दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। और इन सब चीजों की वजह से सारा फोकस स्टोरी से स्केल पे चला गया, क्योंकि मूवी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सिर्फ 1/3 है, बाकी सारी पिक्चर इज ऑल अबाउट द स्केल, द फाइट, द एक्शन। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको मोटा मोटा पता होगा स्टोरी क्या है। एक इंक्वायरी बिठाई जाती है, 23 साल से हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन था, उनको ढूंढने में क्या स्ट्रगल लगी, उनको जस्टिस देने में क्या क्या हुआ, उनकी फैमिली ने क्या स्ट्रगल किया, इन सब में इतना ड्रामा था, पर ये सब एक क्विक मोन्टाज में दिखा दिया और मूवी खत्म हो गई। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड फिल्म, नॉट एट ऑल। ये बहुत बुरी भी हो सकती थी जो हमने पास में देखा है, लेकिन ये उस सब से तो काफी बेटर है, बट फिर भी एक एवरेज फिल्म ही रह गई। और इस फिल्म की कहानी डिजर्व्ड मच बेटर। पिक्चर में इतना पैसा लगा है, सबका खून पसीना लगा है, दिन रात लगाई होगी ये मूवी बनाने में, लेकिन उस सब के बाद जब मूवी रिलीज होगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लोग इसको भूल भी जाएंगे। आजकल इतना कंपटीशन है, आज के लिए आपको लगे ये मूवी तो अच्छी है, लेकिन जब 10 मूवीज और आ जाएंगी ना तब ये अच्छी नहीं लगेगी। आप कितने भी अच्छे विजुअल बना लो, कितने भी पेट्रियोटिक लाइन डाल दो, एक पिक्चर याद सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए होती है, पर अगर आप वहीं अपने आप को पुश नहीं करोगे तो बस काम चलाओ काम होगा। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, मैं तो मूवी देखा है, आप अपना देख लो। और समवेयर यही रीजन है कि साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और बॉलीवुड पीछे रह रही है, और इसको टैकल करने के लिए बॉलीवुड में नया ट्रेंड आ रहा है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। अगर नहीं देखी तो देख लेना, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। जय हिंद।